Hello everyone. Today we are going to discuss who is a promoter under Companies Act and what is his legal position, rights, duties and liabilities. So very first of all, who is a promoter? Promoter कौन होता है? The person who play a key role in formation of company, which is to conceive the idea of forming a company, comply with the various formalities, make arrangement for the capital, assets and property are called promoters. तो promoters वो व्यक्ति होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी कंपनी को खड़ी करने में. उसका आइडिया क्या होगा, उसकी वेरियस फॉर्मेलिटीज़ कैसे करनी है, कैपिटल कहाँ से आएगा, एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ का अरेंजमेंट जो कोई भी करता है, ये सब काम उसको हम कहते हैं प्रमोटर. Therefore, promoter role is pivotal right for the formation of the company. Under it is finally incorporated and commences its business. तो प्रमोटर के ही अंदर कंपनी खड़ी होती है और काम करना शुरू करती है. डेफिनेशन जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दी गई है, प्रमोटर इज़ अ पर्सन who has name as such in prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. तो प्रमोटर वो व्यक्ति है जो कि प्रमोटर के नाम से प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है और सेक्शन 92 के अंतर्गत आइडेंटिफाइड है. दूसरी बात, पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज. तो वो व्यक्ति जिसका कंपनी पर होल्ड है, चाहे वो डायरेक्टर के रूप में हो, शेयर होल्डर के रूप में हो, उसको हम कहेंगे प्रमोटर. तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि इन अकॉर्डेंस विद दोज हुज एडवाइस, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट. यानी BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे वो लोग जिनकी एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, करना ज़रूरी है, ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लोगों को प्रमोटर ऑफ द कंपनी कहा जाएगा. अब ये बात भी समझनी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं कंपनीज़ के अंदर जिनको हम प्रमोटर नहीं कह सकते. तो द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रमोटर्स आर अ पर्सन हु वर्क्स इन द कैपेसिटी ऑफ द क्लर्क और प्रिपेयर्स द एसेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. तो चाहे वो जितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो क्लर्क है और बहुत सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को बनाता है, बहुत सारी जानकारी भी हो सकती है उसको, लेकिन उसको हम प्रमोटर नहीं कहेंगे. दूसरी बात, द पर्सन हु ओनली अंडर राइट्स द कैपिटल, जो अंडर राइटिंग ऑफ द कैपिटल करते हैं उनको भी प्रमोटर आप नहीं कह सकते. तीसरा, अ पर्सन हु ओनली परफॉर्म्स हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, सॉलिसिटर्स, अकाउंटेंट्स, इनको भी आप प्रमोटर नहीं कहेंगे. चौथी बात, अ पर्सन हु इज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज़ आइदर अ बैंकर और अ ब्रोकर. तो बैंकर और ब्रोकर्स जो होते हैं उनको भी आप प्रमोटर नहीं कहेंगे. A person who only subscribes to the memorandum of association is also not said to be promoter. तो फिर सवाल उठता है कि लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर आखिर क्या है? What is the legal position of the promoter? The relation of the company vis-a-vis promoter is a fiduciary relation. Fiduciary relations होता है प्रमोटर का. Therefore, the promoter's relationship with the company is neither that of a trustee and beneficiary नॉर दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट. तो जो प्रमोटर का रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, वो फिड्यूशरी होता है. ना तो वो ट्रस्टी होता है, ना बेनिफिशियरी होता है, ना ही एजेंट होता है और ना ही प्रिंसिपल होता है. द प्रमोटर शैल बी हेल्ड लायबल पर्सनली फॉर एनी मिस स्टेटमेंट और एरर इन द प्रोस्पेक्टस. प्रमोटर को ये दायित्व, उसकी लायबिलिटी है और उसको इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा अगर किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट या गलती हो जाती है प्रोस्पेक्टस में और वो प्रमोटर के द्वारा की गई है, तो ही विल बी लायबल फॉर दैट एंड ही विल बी ट्रीटेड गिल्टी फॉर ऑल द क्रिमिनल एक्ट्स. सो देयरफॉर प्रमोटर स्टैंड्स इन माय ओपिनियन अनडाउटेबली इन अ fiduciary position. They have in their hands the creation and molding of the company. They have power to define how and when and in what share the supervision of the company shall start into existence and being to act as a trading corporation.
तो प्रमोटर के हाथ में सब कुछ होता है कि कंपनी की कैसे बनाना है, कैसे उसको शेप देना है, और फिर कैसे उसको सुपरवाइज़ करना है, किस तरह से उसकी शेयर कैपिटल होंगी, और कब वो एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में के रूप में काम करेगा. देयरफॉर fiduciary relation of the promoter gives rise to of course a certain legal consequences. जब भी हम fiduciary relation की बात करते हैं तो कुछ legal consequences उससे arise हो जाते हैं, जैसे कि promoter is not to make any secret profits out of the promotion of the company. जब भी promoter प्रमोट कर रहा है कंपनी को तो उसको किसी भी तरह से अपना कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है. दूसरी ज़रूरी बात है, he should make disclosure, full disclosure of all the relevant facts to the company. जितना भी कुछ तथ्य है कंपनी के बारे में उसको फुल डिस्क्लोजर आप उसको देना होता है, इंक्लूडिंग एनी प्रॉफिट मेड एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन द ट्रांजैक्शन विद द कंपनी. अगर उसका खुद का व्यक्तिगत भी कोई उसमें इंटरेस्ट हो तो भी उसको खुल करके अपनी बात को ज़रूरी रखना पड़ता है. नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ द प्रोमोटर. क्या हक होते हैं इनके प्रमोटर्स के. तो व्हेन इट रिगार्ड्स टू राइट्स, तो द वेरी फर्स्ट राइट इज़ राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो प्रमोटर्स को जो अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको वापस लेने का हक होता है, विच दे हैव इनकर्ड इन सेटिंग अप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. जब कंपनी रजिस्टर करवा रहे होते हैं, उसको सेटअप कर रहे होते हैं. दूसरी बड़ी बात है कि दे हैव राइट टू रेन्यूमरेशन. इट मे बी पेड एज अ कंसिडरेशन फॉर हिज एफर्ट्स इन फॉर्म ऑफ लमसम मनी, या फिर कमीशन के रूप में दिया जा सकता है, या डिबेंचर्स, या फुल्ली या पार्टली पेड अप शेयर्स के रूप में. रेन्यूमरेशन जो भी कुछ प्रमोटर को दिया जाएगा मस्ट बी डिस्क्लोज इन प्रोस्पेक्टस इफ़ पेड विद इन 2 years ऑफ द प्रिसीडिंग डेट. तीसरी बात, राइट टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर्स. तो उनको ये हक होता है कि उतना ही अमाउंट वो अपने को प्रमोटर्स से भी वापस पा सके. इफ़ देर इज़ मोर देन वन प्रमोटर देन दे विल बी जॉइंटली लाइबल. If one is made liable for his misstatement in prospectus and has to pay fine, he is entitled to recover the proportionate amount from his co-promoter also. तो अगर किसी एक से गलती हुई तो दूसरा उसमें से अपना प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिकवर कर सकता है. आखिरी तो नहीं, कुछ और बातें हैं. लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रोमोटर्स क्या होती हैं. लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रोमोटर्स, द वेरी फर्स्ट Section 26 of the Act lay down matters to be stated in reports to be set out in the prospectus. The promoter may be held liable for non-compliance of the provision of this section. अगर Section 26 फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर प्रमोटर इसके लिए जिम्मेदार है. Section 34 of the Act makes a promoter criminally liable for the issue of prospectus containing false या deceptive statements. अगर false या deceptive statements हैं तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाती है प्रमोटर्स के ऊपर. सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट मेक्स अ प्रमोटर लाइबल फॉर एनी अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 300, इफ द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द लिक्विडेटर्स रिपोर्ट एलिजेस एनी फ्रॉड इन द प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, द प्रमोटर और promoters shall be liable to public examination like any other officer or director of the company. Next, the court may restrain a promoter from taking part in management of the company for a period of 5 years if it appears that he has been guilty of any offense punishable under section 339. तो कोर्ट जो है वो 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर सकता है प्रमोटर्स को regarding the taking part in management of the company if they are found guilty under the offense of section 339. According to section 340, where a promoter has been misapplied or retained any property of the company or is guilty of misfiance or breach of trust in relation to the company, he can be sued by company for bench of duties or deceit as the case may be. In the event of death of the promoter, the company may recover the damages or compensation from the property of the deceased promoter. तो अगर promoter की death हो जाती है
तो कंपनी रिकवर कर सकता है डैमेजेस या फिर compensation from the property of the deceased promoter. Last but not the least, what are the duties of the promoters? Following are the duties of the promoters: obtaining the certificate for the commencement of business of the company. दूसरी बात, arranging for the capital and other means for the purpose of formation of the company. Third is defraying the preliminary expenses. Next, making arrangement for issue of capital. Fifth, selecting the able, competent, experienced persons for the appointment for the post of directors. Next, getting the company incorporated and obtain necessary certificate to that effect. Next, if the company is to be formed by purchasing a business already in existence, then to have correspondence and settle the contract with the sellers of the property. Moreover, arranging for the preliminary agreement with the underwriter, seller of the property, and managing agent. Determining the name, place of business, scope, and aims of company. Next, making an arrangement for bankers, auditors, brokers, legal advisors. Moreover, preparing the outlines of MOA and AOA of the company. Also preparing the prospectus of the company and send it to the registrar and manage for its advertisement. The promoter should not make any secret profit out of the promotion of company. And last and very important is, the promoter should make full disclosure of all the relevant facts of the company to the company, including the interest and profit. According to Section 26 of Companies Act 2013, the promoter's profit should be disclosed in the prospectus itself. So this was a very short lecture on who is a promoter, what are his duties, liabilities, rights. I hope this is going to be of help in your studies. This is Kirti Vishkarma signing off. Stay blessed. Goodbye for now.